अब आप हमें अपने आप से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि ऑन अ डे टू डे बेसिस पब्लिक स्फेयर में हाउ मेनी होमोसेक्सुअल्स डू वी सी? सही। नॉट अ लॉट. बट द मीडिया दैट दे कंज्यूम, जो आर्टिकल्स वो पढ़ते हैं सारा दिन बैठ के, विच इज़ यूट्यूब आप कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम कर ले, वो सारा भरा इसी चीज़ से हुई है. सही। तो क्योंकि वो अपना सारी अटेंशन इसको देते हैं, दैट इज़ व्हाट दे आर कंज्यूमिंग ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज़ व्हाट बिकम्स देयर लाइफ. वो सेंटर ऑफ फोकस ही उनका वो बन जाता है। वो जेन्युइनली फील करते हैं कि वाकई हमारी सोसाइटी ना भरी इसी चीज़ से हुई है तबाह हो कि गई है हाँ कि हर घर में एक होमोसेक्सुअल बैठा हुआ है कि बस मुझे आज़ाद कर दें. हर घर में जो है एक औरत बैठी है, बस मैं जो हूँ ना, मैंने बाहर जाना है, मेरा बाप जालिम है. हर मर्द जो सड़क पे गुजर है, अल्लाह माफ़ करे, इज़ अ रेपिस्ट, इज़ अ हरासर. तो ये सारी चीज़ें ना आई थिंक मीडिया का इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है. बाकी जो भाई अगर शेयर करना चाहें इस पर, उनकी क्या ओपिनियंस है? रबी कोई लीडर था वहाँ पे, कोई लीड करने वाला था, या जैसे तितर बितर होता है? एक्चुअली वहाँ पे ना जिस तरह हमारा एक्सपीरियंस हुआ भाइयों का कि हमने कुछ लोगों से पूछा भी कि हु इज़ लीडिंग यू, आपको कौन यहाँ पे लेके आया. तो प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे जो लीड करने वाले थे ना, जो लीड करने आई थिंक मोस्टली शायद कोई जो फीमेल थी वो लीड कर रही होंगी वहाँ पे, लेकिन उधर उनको लोग क्लूलेस थे. कुछ लोगों को पहले बता दिया गया हुआ था एक्चुअली, कुछ लोग पेड भी थे, कुछ लोग ट्रेंड भी थे. जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे क्यों हैं, तो कुछ हमने फीमेल से गुफ्तगू की, अब्दुलीम भाई साथ है, तो अब्दुलीम भाई ने क्वेश्चन किया कि आप यहाँ पे क्यों हैं. तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो बस आए हैं और आप ही के साथ आए हैं. तो हमने कहा वो आप ही कहाँ पे हैं? तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता आप ही कहाँ पे है. तो उन्होंने कहा आप इस आज़ादी पे किस आज़ादी के लिए आए हैं, कौन सी आज़ादी है पता नहीं है. पूछा आपके शौहर आप पे जुल्म करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो तो गरीब हैं. सही। फिर कहा आपके शौहर कहाँ पे हैं? उनका वो तो मर चुके हैं. अच्छा। तो हम ये उनसे पूछते रहे कि फिर आप वाई यू आर हेयर. फिर एंड में हमें थोड़ा सा यही एक एनालिसिस यही सामने आया कि कुछ लोग पेड थे, कुछ लोग ट्रेंड थे. और जिस तरह एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो आपने बॉयज़ के बारे में बात की कि वहाँ पे बॉयज़ ज़्यादा थे, मेरी जो एक अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, बॉयज़ वहाँ पे बड़े खुश थे. बॉयज़ वहाँ पे बहुत खुश थे क्योंकि दे हैड एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़. जाहिर है उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी थी. उनको पता था कि भाई हमने अभी यहाँ पे फ़न भी करना है, ठीक है, हमने 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा इनको भी देना है, और उसके बाद ऑब्वियसली इनके साथ हमारा टाइम पीरियड भी लगेगा, और हमने सारा कुछ इनको जो है यूज़ भी कर रहे हैं, उसके बाद इनको अब्यूज़ भी कर रहे हैं. थोड़ा सा हम एक सेंटिमेंटल भी हैं उस टाइम पे, बट दे वर चलिंग. लाइक सिगरेट वहाँ पे ऑन था, ठीक है ना, ड्रग्स वहाँ पे ऑन थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी. तो फिर क्या मतलब व्हाट वर द डिमांड्स? अगर Actually, ये सारी चीजें मैं खुद कंफ्यूज अच्छा हो गया, डिमांड मुझे भी देखिए, नहीं ये समझ तो आ प्रॉब्लम रही है ना कि डिमांड सीरियसनेस पे आती है. डिमांड आती है सीरियसनेस पे. सीरियसनेस थी नहीं. पूरा क्राउड जो था ना, पूरा का पूरा क्राउड, देखें पहले वहाँ पे स्टेज पे अनाउंसमेंट्स थी, जो उनके स्लोगन्स थे उनको रिपीट किया गया. उसके बाद एक म्यूजिक कंसर्ट था, एक डांस कर रही थी, एक लड़की डांस कर रही थी वहाँ एक पे. डांस शुरू हो गया, और वो डांस बाकायदा रुकवाया गया. कुछ मतलब अली भाई जिस तरह रवि कह रहे हैं कि टोटली ना लिटरली वहाँ पे जाके ना, आप जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया, वहाँ पे ऐसी सीन था बिल्कुल. आप एंटर हो रहे हैं, डांस चल रहे हैं, गाने लगे हुए हैं. मतलब पर्सनली मैं अगर बिल्कुल न्यूट्रल हम बात करें तो ये समझ नहीं आती कि औरत मार्च जो वहाँ पे हो रहा था और जो उनके डिमांड्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. मतलब क्या लिंक क्या था दोनों चीज़ों का? स्मोकिंग तो अब रिडिक्यूल ही होंगे फिर. एग्जैक्टली. और सीरियसली और ऐसे ही हो रहा था, ऐसे ही. इवन जो आप समझ लें कि वहाँ पे जो भी अटेंडीज थे, जिस तरह मेल भी थे, वो सब शुगर लगा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. क्या हो रहा है? ये तो पार्टी हो रही है. तो कोई उनका ख़ास मशहूर नहीं, वो पता नहीं टप्पे कहते हैं उनको पंजाबी में, कुछ शायरी होती है, वो पढ़ रही हैं ऊपर स्टेज पे खड़े होके. डांस हो रहा है. फिर एक उन्होंने शायद छोटा सा स्किट भी करने की कोशिश की वहाँ पे, वो भी बढ़िया मजलूम दिखाया गया. और बेसिकली जो बाकी ख़वातीन थी वहाँ नीचे बैठी हुई, वो भी ऐसे लग रहा था कि जिस तरह ट्रेंड आप पूरा एक फ़ौज को लेके आ जाते हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, जो वो कह रहे हैं जी जी ऐसे ही है. और बहुत से लोग जो वहाँ पे थे वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे, खासकर ख़वातीन, स्पेशली मिडिल क्लास जो नजर आई कुछ हमें. बिल्कुल सही. वो बेसिकली दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज़ हैपनिंग देयर. वो साइड पे बैठी हुई है, ठीक है, वो वेट कर रही हैं कमांड का कि जो उनको कमांड मिले, जी अब आपने जाना है, चले जाओ आप. उनके आने का मकसद कोई नहीं. बुनियादी सी बात है, अगर हम एक सीरियस
चीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे ना, तो हम उसमें ये बताएंगे स्टैटिस्टिक के पिछली मार्च के बाद ये आउटकम्स आए, एग्जैक्टली ये चीज़ें हमने पास कराई हैं और ये हमें फ़ायदे हुए हैं, एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग और दिस. नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दिस. तो ये जो आप बता रहे हैं, मतलब कॉन्सर्ट और ये चीज़ें स्मोकिंग वगैरह ये तो बहुत कॉमन थी. मतलब मुझे समझ नहीं आती. मैं आपको अली भाई अगर अपना ओवरऑल मार्च के बाद अपनी फीलिंग बताऊँ ना, मुझे लग रहा था कि औरत की आज़ादी से मुराद ये है कि औरत जो मर्जी करे, वो घर से बाहर निकले, वो जो करना चाहती है वो करे, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, इससे किसी को कंसर्न नहीं है. स्मोकिंग हो रही है, हम हालांकि मर्दों के लिए भी इट इज़ प्रोहिबिटेड, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो वहाँ सारे काम हो रहे थे. कपल्स एक दूसरे को हक कर रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं. मैं समझ गया, यानी वहाँ वो अपनी वो सो कॉल्ड पावर शो Power show करने कर आए रहे थे थे कि बस ये हम आज़ाद हैं, One day इस celebration स्पेस with में हम power. आज़ाद हो गए, और ये वाला पाकिस्तान हम Exactly. चाहते हैं कि बस और- ये सब कुछ अलाउड हो, और हम इनसे ऑपरेशन वाले सिस्टम से आज़ादी चाहते हैं. तो उसकी मेरे ख्याल वो नुमाइश करने आए थे और एक मॉडल पेश करने आए थे कि दिस इज़ व्हाट वी आर ड्रीमिंग ऑफ, हाँ, और this is ऐसा ही आज़ादी. हमने अच्छा, Exactly. यहाँ पे ना एक इशू पता क्या आता, जो जेन्युइन और सिंसियर लोग वहाँ पे आते हैं ना, क्योंकि हमने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, अब हर बंदा ज़ाहिर बात उन स्टेटमेंट्स में फिट नहीं आता. वहाँ पे जेन्युइन केसेस भी थे, लोग में भी उनके मैं अंदर एग्जैक्टली वही जानना चाह रहा हूँ कि जेन्युइन के केसेस. जेन्युइन केसेस थे लोगों के अंदर. कोई सर्टन इश्यूज पे थोड़ी डिटेल में बाद करते हैं, लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा था कि एक ना सेंस ऑफ मुझे बिट्रेयल भी नज़र आई थी, या डिसअपॉइंटमेंट भी नज़र आई थी कि जो इन्होंने बात की ना कि स्किट्स वगैरह चल रहे थे, तो आप 3 जोन्स कर लें पेरीमीटर्स के हिसाब से. एक इनर मोस्ट जोन था, वहाँ पे कह ले तकरीबन 350 बंदा था, 350, और वो प्रॉपर जैसे इन्होंने कहा ना मॉश पिट वाला सीन चला था. अगर आप डेथ मेटल आपने देखा हुआ है कि वहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, स्किट चल रहा है, बड़ा ऑब्नॉक्शियस किस्म का माहौल है. फिर उसके बाहर एक रिंग था, सही, ये रिंग था जहाँ पे हमने फोकस किया था, क्योंकि ये वो रिंग था जिधर जेन्युइन लोग आए हुए थे. Exactly. लोग जिन इश्यूज़ के बारे में वो समझते थे कि ये सीरियस इश्यूज़ हैं, इनके बारे में बात करनी चाहिए, बट दे वर अनकम्फर्टेबल विद गोइंग इनसाइड. अच्छा, और बाहर खड़े होके वो अपने बैनर्स पर के खड़े हुए हैं, कुछ लोग मीडिया के साथ इंगेज कर रहे हैं, और कुछ लोगों को कोई लिफ्ट नहीं मिल रही. और जब हमने उनसे गुफ्तगू की ना, मिसाल के तौर पे 2 बॉयज़ थे, उनके साथ हमास भाई ने गुफ्तगू की थी, उनसे पूछा था कि आपका इशू क्या है, तो वही उन्होंने बताया कि औरत को आज़ाद होना चाहिए, ये इशूज़ हैं, वो इशूज़ हैं. तो हम उनको साइड पे लेके गए, थोड़ा सा हमने प्यार से बात की, हमने कहा देखो वो सारी बातें ठीक है, व्हाई आर यू स्पेसिफिकली हियर, हाउ डज दिस अफेक्ट यू. तो देन ही एक्चुअली ओपनड अप एंड ही सेड कि देखें मेरी जो सिस्टर है ना, उनकी शादी ज़बरदस्ती, या वो कह रहे थे करवा दी है या करवानी चाहिए, और ज़बरदस्ती से बाय द वे मुराद उनका ये था कि उनको कोर्स किया जा रहा है एक रिश्ते के ऊपर. एंड आई थिंक दैट दिस इज़ एन इशू एंड दिस डिस्ट्रेसेस मी कि मेरे फादर इस तरह कर रहे हैं, और मेरा अपने फादर से ना ट्रस्ट उठ गया, एंड दिस इज़ व्हाई आई एम हियर सही, कि माई फादर शुड नॉट बी डूइंग दिस. तो फिर अच्छा, दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन एक्चुअली हैव अ डिस्कशन ऑन. लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाते हैं ना, आप कहते हैं कि दीज सीरियस इशूज़ आर द इशू दैट वी वांट टू सॉल्व, बट उस वेल को आप फिर पॉइजन करते हैं उन इश्यूज़ के साथ जो कि हमारी सोसाइटी को पर्टेन नहीं करता, जो कि इम्पोर्टेड इश्यूज़ हैं. और बिल्कुल छोटी सी माइनॉरिटी की issues हैं. माइनॉरिटी भी छोटी कहाँ की, वेस्ट की. यहाँ पे वो माइनॉरिटी मोस्ट प्रोबेबली है भी नहीं. मिसाल के तौर पे जो हमने LGBTQ वाली डिस्कशन की ना, और ये अगर कोई समझता है कि देखें हम ऐसे ही बना रहे हैं, वहाँ पे कोई इस तरह के पोस्टर नहीं है, तो मीडिया टीम दिखा से भी देंगे, दिखा भी देंगे कि देंगे. ये पोस्टर्स थे यहाँ पे, और कोई उनको आके ये नहीं कहता देखें ये तो यहाँ का पर्टिनेंट इशू नहीं है, आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं.